ठंड के मौसम में गर्मी और ऊनी कपड़ों के बिना आम लोगों के लिए रहना मुश्किल है। लेकिन प्राकृतिक की गोद नेतरहाट की पहाड़ी के आसपास में बसे गांव में रहने वाले कई जनजातीय परिवारों की जीवन शैली को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये बिना कपड़ों के सिर्फ पत्ते लपेटे अपने काम में मगन दिख जाएंगे। असुर आदिम जनजाति के कई परिवार अब भी चकाचौंध की दुनिया दूर परंपरागत तरीके से ठंड, धूप और बारिश से बचाव करते आ रहे हैं। पत्तों में लिपटा शरीर और काले घुंघराले बाल यहाँ के असुरों की पहचान है। आज यह आदिम जनजाति झारखंड की विलुप्त होती जनजातियों में शामिल है। इनकी पुरानी जीवन शैली और परंपरा आज भी कायम है। नेतरहाट पहाड़ी के निकट स्थित कुछ गांव में असुर बसते हैं। ये बताते हैं कि समय के साथ कई परिवर्तन को देखने मिले, लेकिन अब भी उनकी पुरानी जीवन शैली और परंपरा कायम है। हर दिन सुबह सुबह वो अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ जंगल निकल जाते हैं। जंगल में कई तरह के वन उपज और लकड़ियां एकत्रित कर उसे बाजार में बेचकर दो पैसा कमाते हैं और खाते हैं। हर मौसम में जंगल के पत्ते ही उनके लिए रक्षा कवच होते हैं। हालांकि अब प्लास्टिक और कपड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसके बावजूद गाँव में खेती करने या जंगल जाने के दौरान वो अब भी पत्तों से बने गुंगू का उपयोग करते हैं। एक गुंगू बनने में करीब 1000 से 1200 पत्तों का उपयोग होता है। पत्तों से बना यह छाता ठंड, बारिश और धूप से उनका बचाव करता है। इसे पहनने के बाद तेज ठंडी हवा से बचाव हो जाता है और ठंड में भी वो गर्मी महसूस करते हैं। वहीं बारिश के मौसम में इसे छाता की तरह उपयोग करते हैं। इसे पहनकर धान रोपनी और अन्य कृषि कार्य भी आसानी से बिना किसी परेशानी से कर पाते हैं। वहीं बारिश के मौसम में इसमें वे अपने छोटे बच्चे को भी छिपा कर रखते हैं ताकि वो भी भीगे नहीं। गर्मी के मौसम में यह कड़ी धूप से भी बचाव करता है। असुर जनजाति की महिलाएं बताती हैं कि पत्तों का उपयोग सिर्फ छाता बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लाह के पत्ते से टेपे, पोटम और चुकड़ू भी बनाती हैं। जंगल में छाता ले जाने भूल जाने पर तत्काल पत्तों को जोड़कर टेपे का निर्माण किया जाता है। वहीं पोटम का उपयोग असुर महिलाएं धान रखने के लिए करती हैं। इसमें रखा अनाज 3-4 वर्ष तक सुरक्षित रहता है और किसी तरह से अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाता या कीड़ा नहीं लगता। इसमें रखा अनाज 3-4 वर्ष तक सुरक्षित रहता है और किसी तरह से अनाज को नुकसान नहीं पहुंचता या कीड़ा नहीं लगता है। वहीं गुंगू पहनने के बाद वज्रपात से भी बचाव होता है। इसे पहनने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत आसमानी बिजली गिरने से नहीं होती है। विलुप्त हो रही असुर आदिम जनजातियां अभी मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारे बसे सुदूरवर्ती गांव में रहती है। असुर जनजाति के लोग मुख्य रूप से जंगल और शिकार पर ही निर्भर है। इस समुदाय के लोगों की पहचान कुछ दशक पहले तक पत्थर और गोलाकार लोहा बनाने को लेकर भी होती थी, लेकिन अब जीविकापार्जन के लिए मुख्य रूप से वनोत्पाद और कृषि पर ही निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में असुर आदिम जनजाति से आने वाले लोगों की संख्या 22,459 है। असुर जनजाति में विवाह की भी अनोखी परंपरा है। असुरों की यह आम धारणा है कि बच्चे भगवान की देन है। यदि कोई स्त्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती है तो वो कभी मां नहीं बनेगी। इस जनजाति में बच्चों का जन्म अस्पताल की जगह घर में होता है। हालांकि अब जागरूक होने के कारण कई परिवार के लोग अस्पताल भी जाने लगे हैं। असुर सहजातीय विवाह करने वाले हैं, लेकिन इनमें एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। वहीं इस आदिम जनजाति के परिवारों में दहेज प्रथा भी पुराने समय से चली आ रही है। जानकार बताते हैं कि दहेज की रकम 5 से 7 रुपए के बीच होती है। असुर पुरुषों का परिवार में उच्च स्थान होता है। इनका कई लिखित रीति रिवाज या साहित्य नहीं है, इसलिए बड़े बुजुर्ग ही सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षण माने जाते हैं। असुरों में विश्वास है कि किसी भी स्त्री पुरुष को एक निश्चित अवधि के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है और फिर भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। मृत्यु के बाद असुरों को शव को दफनाने और दाह संस्कार की भी परंपरा है।